हे माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज का ये कोई व्लॉग नहीं है, ये जस्ट एक वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। और ये इस वीडियो का बहुत लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी था कि जिसमें मैं अनाउंस करने वाली हूँ कुछ। तो टाइटल में आपने देखा ही होगा। तो आज मैं इस चीज़ को अनाउंस करूँगी खुद अपने मुंह से कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ या फिर मैं मोटी हो गई हूँ। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने तो आइडिया लगा लिया था मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस से, मेरी रील्स वगैरह से, और एफबी पे भी बहुत लोगों ने देखा वीडियोस पे। तो काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था, और भी लोग हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं या फैमिली कलीग्स हैं, उन लोगों ने भी मम्मा लोगों को फ़ोन करके पूछा कि नेहा क्या प्रेग्नेंट है। तो सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या नेहा प्रेग्नेंट है। तो आज मैं इसी चीज़ को बताने यहाँ पे आई हूँ कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। पहले जो मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या नेहा प्रेग्नेंट है, क्या नेहा प्रेग्नेंट है, क्या नेहा प्रेग्नेंट है? या हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। और जिसको नहीं पता हो मैं उसको बता दूं, जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, कि मेरी एक 4 इयर्स की बेटी है, मेरी बेबी गर्ल है जिसका नाम है कनिष्का, और निक नेम है उसका कनू। हम लोग उसको प्यार से बोलते हैं कनू। तो मेरी फर्स्ट बेबी है 4 इयर्स की, और अब ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। कनू 4 इयर्स की हो गई तो हमने ये सेकंड प्रेगनेंसी प्लान की। अब बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी प्लान्ड थी या अनप्लान्ड थी। तो ये प्लान्ड थी, क्योंकि शायद खैर कहते हैं दुनिया में जिसे आना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये अनप्लान्ड नहीं है, ये प्लान्ड ही प्रेगनेंसी है। और ये हमारी कनू ने काफ़ी जिद करी है। उसको लगता था कि वो अकेली है, उसको फील होता था कि उसके साथ कोई भाई या बहन कुछ होना चाहिए खेलने के लिए। तो उसको हमने नज़रअंदाज नहीं किया, और हमने सोचा कि हाँ, हमारी बेटी को किसी की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने, हाँ, ये प्लान्ड प्रेगनेंसी थी मेरी, हमने प्लान किया। तो 4 इयर्स के बाद हमने ये प्लान किया, और डॉक्टर्स का भी कहना ये है कि 3 इयर्स 4 इयर्स का गैप बच्चों में बिल्कुल परफेक्ट गैप है। इस गैप में ठीक रहता है, क्योंकि थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है तो हमारी भी थोड़ी सी आदत वाली छूट जाती है एक बच्चे को कैरी करने वाली। तो इस टाइम वो चीज़ ताज़ा रहती है थोड़ा। तो ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सही। फाइनली अनाउंस कर दिया है कि हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। ठीक है, तो अब सबको पता ही चल ही चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक्चुअली कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो होते हैं तो उसमें नहीं बताना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बूढ़ों का कहना होता है, और वो चीज़ हमें माननी भी पड़ती है। तो इस वजह से ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई थी 3 मंथ्स तक। और कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई हैं 3 मंथ्स में कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और वैसे भी मैं इसको नहीं बताना चाह रही थी कि जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तो मैं कैसे शेयर करूं। लेकिन हाँ, अब बहुत लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि मुझे कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, मेरी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया है। तो मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। प्रेगनेंसी को 3rd मंथ था तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी मेरे साथ, जिसके कारण मैं बहुत डर गई थी, और शायद ऐसा और लोगों के साथ भी होता होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और इस बारे में बता रही हूँ कि ताकि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हुई है तो वो डरे ना। मेरे जैसी और भी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, ताकि बहुत सी लेडीज़ के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। तो 3 मंथ्स में हुआ क्या था कि प्रेगनेंसी का 3 मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ था मुझे। 3 मंथ्स कंप्लीट होने में मुझे शायद 1 हफ्ता बाकी था, और मुझे स्पॉटिंग हुई थी। मॉर्निंग के टाइम 6 बजे मुझे स्पॉटिंग हुई थी, और सडन मेरी आंख खुली और मैं वॉशरूम गई और मैंने देखा स्पॉटिंग। वो ब्लीडिंग नहीं थी, वो एक स्पॉटिंग थी, ऐसी ब्लीडिंग नहीं थी, स्पॉटिंग थी थोड़ी सी। तो मैं एकदम से घबरा गई थी कि स्पॉटिंग किस चीज़ की हुई है, क्योंकि होता है उस टाइम मन में बहुत कुछ गलत ही चलता है, नेगेटिव ही चलता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यार ऐसे ऐसे स्पॉटिंग हुई है मुझे।
तो फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं 10 बजे तक, डॉक्टर के पास चलेंगे। फिर हमने 10 बजे तक वेट किया और उसके बाद हमने इमरजेंसी में पर्चा लगाया और फटाफट हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया। पहले तो डॉक्टर ने पूछा था मुझसे जाते कि वाटर लीकेज हुआ था, तो मुझे इतना नहीं पता था। मैंने उनको बोला था कि हाँ हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि वाटर लीकेज भी हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे हुआ था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि हाँ हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत बोला कि अगर वाटर लीकेज हो जाता है तो बहुत मुश्किल है। बस ये सुन के मेरी और जान निकल गई और मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। और मैं जब तक अल्ट्रासाउंड के लिए लेट रही थी, मैं तब तक अंदर से भगवान जी का नाम ही जप रही थी कि हे भगवान, जब ये खुशी दी है तो प्लीज़ इसको बरकरार रखिएगा और ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे कोई स्पॉटिंग, ब्लीडिंग या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था। फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वाटर लीकेज नहीं हुआ है, बहुत हल्का सा हुआ है, माइनर सा। तो बेबी बिल्कुल ठीक है, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, बच्चे को कोई हार्म नहीं है। बट हुआ क्या था कि मेरे जो प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा और यूट्रस की बाउंड्री के बीच में ब्लड क्लॉट आ गया था, यानी कि ब्लड कलेक्ट हो गया था उसके बीच में। इस चीज़ को बोलते हैं हीमोटोमा, सब क्रॉनिक हीमोटोमा। तो जिसको ये प्रॉब्लम हुई है या आगे किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है तो वो डरे ना इस चीज़ को लेके। हाँ, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो डॉक्टर बोलती है, अगर नहीं रुकती है तो वो एडमिट करते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, मुझे बस स्पॉटिंग हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि इसको बोलते हैं हीमोटोमा। ज़्यादा होता है किसी का, कम होता है। अगर ज़्यादा होता है तो एडमिट करते हैं, कम होता है तो मेडिसिन के थ्रू ही ठीक हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर हो जाता है अंदर ही, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए और मेडिसिन्स दी और उन्होंने बोला कि आपको टोटली बेड रेस्ट पे रखना है। मैं 6 मंथ तक बेड रेस्ट पे ही रही हूँ। सिर्फ मुझे वॉशरूम जाना अलाउड था, मैं सिर्फ वॉशरूम जाती थी और मेरा खाना पीना सब यहीं बेड पे ही होता था। बिल्कुल मैं चलती फिरती नहीं थी, मतलब पूरी तरीके से मैं बेड रेस्ट पे थी। और मेरा जो प्लेजेंटा था वो भी लो लाइन था, तो लो लाइन वालों को वैसी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये वाला, क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उस टाइम मैं बहुत घबरा गई थी कि ये क्या हुआ है। फिर मेरी मदर लोगों ने मुझे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, किसी को तो 9 मंथ्स भी ब्लीडिंग होती है। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, डॉक्टर ने समझाया कि नहीं आप ठीक हो जाओगे अगर आप प्रॉपर बेड रेस्ट करते हो तो। लेकिन यही है कि आपको बेड रेस्ट तो करना है। तो मैंने वो 3 मंथ से, मतलब वो 3 मंथ्स लगे भी नहीं थे उस टाइम से, मैंने 6 मंथ तक पूरा बेड रेस्ट पे मैं रही हूँ। फिर 3rd सेमेस्टर में मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब आप थोड़ा सा वॉक चलना फिरना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद से मैंने अब थोड़ा सा चलना फिरना स्टार्ट किया। तो जिसको भी हीमोटोमा बन रहा है या ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है तो वो डरे ना, लेकिन इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं अपनी, और वहाँ जाके ज़रूर उसको बताएं, इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो अंदर उसका कलेक्शन प्रॉब्लम हुई थी मुझे 3 मंथ्स में। लेकिन अब सब कुछ ठीक है ऊपर वाले की कृपा से, अभी सब कुछ ठीक है और बेबी भी बिल्कुल ठीक है और सारे स्कैन्स भी ठीक हैं। जो 3 मंथ्स स्टार्टिंग के होते हैं उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप लोग ट्रैवलिंग ना करें, आप लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आप पे कोई लोड पड़े, मतलब कोई भारी चीज़ ना उठाएं, कोई भारी काम ऐसा ना करें। और ट्रैवलिंग को बिल्कुल 3 मंथ्स तक मैं कहूँगी अवॉइड कीजिए। 2nd सेमेस्टर सेफ होता है, उसमें आप थोड़े बहुत ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स में आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा कहीं जाने की इमरजेंसी पड़ रही है तो आप बाय एयर चली जाइए, बट बाय रोड बिल्कुल मत जाइएगा। ट्रेन से चले जाइए बट बाय रोड नहीं जाइएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और हाँ गाइज, आपने इससे पहले एक वीडियो देखी होगी जो मेरे मदर के बर्थडे की थी, उसमें आपने देखा होगा कि मैं हॉस्पिटलाइज थी, एडमिट थी, और वहाँ से जिस दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था मम्मा का बर्थडे मनाने गई थी। तो उसको देखने के बाद मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस आए थे कि नेहा क्या हो गया। बहुत से लोगों को लगी थी कि मेरी डिलीवरी तो नहीं हो गई, जिनको पता था मेरी प्रेगनेंसी का कि आपकी डिलीवरी हो गई है, नेहा क्या हो गया, आप हॉस्पिटल क्यों चले गए। तो इतने सारे लोगों का मैसेज का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं वीडियो में बता देती हूँ अपनी कि मैं एडमिट क्यों हुई थी। मैं तीज वाले दिन यानी कि 19 को एडमिट हुई थी, और इस वजह से एडमिट हुई थी क्योंकि मेरे को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
मुझे स्टार्टिंग से एसिडिटी की प्रॉब्लम तो चल रही है, बट उस दिन बहुत ज़्यादा ही हो गया था और एकदम विस्फोट हो चुका था। और मतलब मेरे गले में जलन बहुत ज़्यादा थी, मैं कुछ नहीं खा पा रही थी और वो जलन मेरे पेट तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने मिर्ची घोल के डाल दी होगी मेरे पेट में, इतनी ज़्यादा जलन थी। और मैं जो खा रही थी मुंह में रखते ही मुझे वॉमिट 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 हो रही थी। मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, मैं पानी तक नहीं पी पा रही थी और इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो गई थी कि मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि एडमिट तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे एडमिट किया और 2 दिन तक उन्होंने मेरा ओरली बंद कर दिया था। मुझे मुंह से कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, ओनली सिर्फ जो ड्रिप कैनुला लगा था, ड्रिप के थ्रू ही मुझे दिया गया 2 दिन तक, और सब कुछ मेरा बंद कर दिया था उन्होंने। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस कर चुकी थी। इस वजह से मैं एडमिट हुई थी, बट अब मैं ठीक हूँ गाइस। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है थोड़ी प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो लास्ट सेमेस्टर में रहती है, बट हाँ यहाँ भी थोड़ा सा पानी मैंने चेंज किया है अपना, क्योंकि सबने बोला कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। तो अब मैं अपना ऑनलाइन यही किनले की बॉटल मंगवा रही हूँ और मैं यही पानी पीती हूँ अब, तो मुझे काफ़ी रिलीफ है। मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि उसको सेम प्रॉब्लम थी मेरी तरह, तो मैं और लोगों को भी बोलना चाहूँगी जो लोग स्पेशली गाज़ियाबाद के हैं, यहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो किसी को अगर मेरी जैसी प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा एसिडिटी की, तो अपना पानी ज़रूर चेंज करके देख लें, क्योंकि मैंने चेंज किया और मुझे रिलीफ है। तो गाइज़ अब आपको ये भी पता चल चुका है कि मैं एडमिट क्यों हुई थी, और ये भी पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा चल रहा है 3rd सेमेस्टर। तो होप सो आप लोगों के सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके। आने वाली वीडियोज़ में मैं और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। किसी की बोली हुई बात नहीं, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं वही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं। तो हो सकता है कि मेरी वीडियोस किसी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हों, तो जिसको ये वीडियोस अच्छी लगे तो वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अब मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। तो आज का वीडियो ये छोटा सा ही था, सब क्रॉनिक हीमोटोमा हुआ था, तो ये छोटा सा मैंने चीज़ें आपको बताई हैं जो मेरे साथ हुई हैं, और आगे मैं इस तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और किसी का काम आया हो, तो प्लीज़ इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि किसको ऐसी प्रॉब्लम रही थी। जैसा मुझे 3 मंथ में स्पॉटिंग हुई थी, ऐसा किसके साथ हुआ था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना सब मॉमीज़ ध्यान रखिएगा जो भी प्रेग्नेंट हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक